शाही कला सयाहों के लिए बंद। यंग प्रेसिडेंट तंजीम ने बगैर इजाजत कला में तकरीब रख ली। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी भी लाइल्म। दूसरे शहरों से आने वाले शहरी कले में दाखिले से महरूम। अंधेर नगरी चौपट राज वासा की सरकारी अराजी पर घरों की तामीर का इंकशाफ। वासा हुक्काम मनपसंद अफसरान को दफ्तर में ही घर अलॉट करने लगे। डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू इकबाल टाउन ने समनाबाद वासा चैम्बर में घर की तामीर शुरू कर दी। शहर में 170 से ज्यादा गैर कानूनी प्लाजों और इमारतों की तामीर का मामला। नैब ने नोटिस ले लिया, एलडीए से जवाब तलब कर लिया। डीजी एलडीए का चीफ टाउन प्लान्स को 3 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। एलडीए का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। इकबाल टाउन में 2 घर मिसमार कर दिए। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए मुल्तान रोड पर गैस पाइपलाइन की मुंतकली। सब्जाजार, इकबाल टाउन, कामरान ब्लॉक, सैदपुरा, मरगजार कॉलोनी और मंसूरा बाजार में 2 रोज गैस बंद रहेगी। तरक्की के लिए जरूरी है कि वक्त की दौड़ में शामिल हों। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का वर्चुअल यूनिवर्सिटी में 700 तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। सीपैक ने मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी के दरवाजे खोल दिए। सीपैक के समरात से पूरा खित्ता मुस्तफीद होगा। शहबाज शरीफ का बयान। जजेस के जेर इस्तेमाल रहने वाली गाड़ियां नीलामी के लिए पेश। 2008 और 9 की 24 गाड़ियों की नीलामी 16 फरवरी को होगी। सेशन जज लाहौर का अदालत के दाखिली और खारजी रास्तों पर सीसीटीवी कैमरों की तादाद बढ़ाने और खराब कैमरों को ठीक कराने का हुक्म। कैमरों की तादाद 20 से बढ़ाकर 25 हो गई। सिक्योरिटी का मामला। लाहौर बार एसोसिएशन की वकला को सिक्योरिटी एहलकारों के साथ ताउन करने की हिदायत। जिला अदालतों में वकला की रहनुमाई के लिए आगाही बैनर्स आवेजा। हाईकोर्ट के वकला और साइलिन के लिए खुशखबरी। हाईकोर्ट में वाईफाई सर्विस फराहम। मुख्तलिफ मकामात पर डिवाइसेस नस्ब। अदाकारा बीरा कातिल केस। उज़्माराव के खिलाफ मालिक मकान ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। अदालत का दीगर गवाहों को गिरफ्तार करके 18 फरवरी को पेश करने का हुक्म। रोलिंगटन मार्केट में मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। कीमत 180 रुपए किलो हो गई। 8वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज। 412 इम्तिहानी सेंटर्स कायम। 80,000 तलबा इम्तिहान देंगे। और लाहौर गैरिसन स्कूल सिस्टम के ज़रिए तमाम रंगारंग स्पोर्ट्स का ऐलान। नन्हे तलबा के दरमियान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से। आपको बताएं कि शाही किले को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया है। निजी तंजीम ने बगैर इजाजत किले में तकरीब रख ली है। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के हुक्काम इस हवाले से लाइल्म दिखाई दे रहे हैं। किले को किसी सूरत सयाहों के लिए बंद नहीं किया जा सकता, ऐसा कहना है तर्जुमान वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का। तफसीलात के लिए बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान रफीक भट्टी, बताइएगा शाही किला जिसको किसी तौर बंद नहीं किया जा सकता, किसने बंद कर दिया? जी यही मुहिम्मा है जो हल करने जा रहे हैं। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के हुकाम का ये कहना है जी, सुबह जो है वो यंग प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन है कोई,
जिसमें पाकिस्तान की बड़ी कंपनियों के जो हुकाम हैं वो शामिल होते हैं। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है। उन्होंने वहाँ पे एक तकरीब मुनक्किद की हुई है या वो सैर के लिए आए हैं, लेकिन उन्होंने किसी को ये हुकाम को वॉल सिटी अथॉरिटी जो इस किले की बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है कि किसी भी किस्म की एक ईंट भी वो वहां से नहीं हिला सकते इस अथॉरिटी की मर्जी के बगैर या इनकी इजाजत के बगैर। वो वहां पे आए हैं, उनके साथ कुछ लोग थे, उन्होंने वो गार्ड के साथ तलखलामी की। और जिन टूरिस्ट हजरात ने वहां पे किले के लिए आज आए हुए थे उसमें बहुत सारे फॉरनर्स भी शामिल थे। पहले तो सबसे पहले ये बताइएगा कि किस तरह से कला को किसी ने ओवरकम कर लिया, किस तरह से आके अपनी सिक्योरिटी बिठा दी, क्योंकि वहां तो अपनी सिक्योरिटी मौजूद होती है वॉल सिटी अथॉरिटी की, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? बात यह जी कि जो गार्ड्स वहां पे तैनात हैं वॉल सिटी अथॉरिटी के, वो कोई बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है। उनको आके किसी भी अफसर ने कहा होगा या किसी ने कुछ ना कुछ जरूर कहा होगा और वो गार्ड्स वो पीछे हट गए और उसके बाद उन्होंने अपने वहां पे कार्ड्स वगैरह चेक करने का शुरू कर दिए। जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गार्ड्स थे उन्होंने, जो आम लोग थे उनको उन्होंने इजाजत नहीं दी। वहां पे इस वक्त दर्जनों लोग जो हैं वो दर्जनों सयाह जो हैं उसमें मुल्की और गैर मुल्की दोनों शामिल हैं, वो वहां पे खड़े हुए हैं और वो इसी बात पे शशोपन में मुब्तला है कि हम किले के अंदर क्यों नहीं जा सकते। किले के अंदर ना जाने पर जो सयाह हैं वो परेशान है। अरसलान रफीक भट्टी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे शाही किले का, जहां पर हमारे नुमाइंदे इमरान मलिक मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। इमरान, बताइएगा क्या आप इस वक्त शाही किले में मौजूद हैं? तो बताया जा रहा है कि यंग प्रेसिडेंट तंजीम की जानिब से किले को बंद कर दिया गया है और वहां पर एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया है। क्या तफसीलात हैं? इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे जो इस वक्त शाही किला पहुंच चुके हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। लेकिन एक दफ़ा फिर हम अरसलान रफीक भट्टी साहब की तरफ चलेंगे, उनसे बात करेंगे। भट्टी साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी अपनी होती है, लेकिन चले सिक्योरिटी के बाद अगर हम बात करें तो वॉल सिटी का अपना दफ्तर भी वहां पर मौजूद होता है। क्या दफ्तर की तरफ से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई? जी, वो बिल्कुल बेबस दिखाई दी आज वॉल सिटी वाले, चूंकि उन्हीं के तर्जुमान की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि जी किला हमने जो है बंद नहीं किया, सयाह हमारे वहाँ पे खड़े हैं और उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। जब उन्हें इतला दी गई तो उन्होंने अपने जो डायरेक्टर वहाँ पे मौजूद हैं उन्होंने कहा जी कि मुझे तो कोई इतला नहीं मिली। जब वो बाहर आए तो ये सारे का सारा मसला जो है उनके सामने आया है कि वो चूंकि अंदर बैठे हुए थे तो वो तो यही समझ रहे थे अंदर बैठकर अपने दफ्तर में कि शायद कोई भट्टी साहब, यहाँ पे एक और बहुत बड़ी बात सामने आती है कि कैसा सिक्योरिटी का फ्लॉ है इतनी अहम जगह पे कि अंदर दफ्तर में बैठे उन्हें बाहर जो हो रहा है कोई होश नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा। जी, ये बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क है उनकी ऊपर के जी उन्होंने क्यों चेक नहीं किया, क्योंकि किला जब एंटर होते हैं उसका बड़ा अच्छा आसान सा है, बिल्कुल उसके साथ ही उनका दफ्तर है, कोई इतनी दूर नहीं है, चंद कदम पर जो है वॉल सिटी अथॉरिटी का दफ्तर है। वो लोग वहाँ बैठे हुए थे, जब उनको पता चला वो बिल्कुल उठ के आए और उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी कि हमने तो आज तकरीब है हमारी यहाँ पे और हमारे लोग आ रहे हैं तो हम तो सयाह नहीं आने देंगे इस तरह जब तक हमारी तकरीब मुनक्किद नहीं हो जाती। तो उन्होंने कहा कि इजाजतनामा दिखाएं। इसके ऊपर वहाँ पे बहस मुबाहिसा शुरू हुआ और उसके बाद जो है थोड़ी सी तलखलामी भी हुई है। अब वो मामला सुलझाने की जानिब जो है वो कोशिश जारी है कि मामला किसी तरह सुलझ सके, लेकिन अभी तक तो सुलझा नहीं है। और वॉल सिटी वाले भी बज़िद हैं कि जी जब तक इजाजत नहीं होगी, और ये हुकूमत पाकिस्तान नहीं शाही किले को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया है। अरसलान रफीक भट्टी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे दीगर तफसीलात भी हासिल करेंगे। अपने नाजरीन को एक मरतबा फिर से बताते चलें कि शाही किले को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया है और इस वक्त शाही किले में लाहौर न्यूज के नुमाइंदा इमरान मलिक मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन अपडेट्स लेंगे। इमरान मलिक, बताइएगा क्या वहां पर मौजूद हैं तो शाही किले को क्या अभी भी सयाहों के लिए बंद किया हुआ है? जी बिल्कुल जी, आप कैमरे में हमारा टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। ये जितने भी सियाह हैं मेरे साथ खड़े भी हैं, कोई दीपालपुर से आया है, कोई गुजरांवाला से आया है, कोई गुजरात से आया है और यहाँ पर एक यंग प्रेसिडेंट एसोसिएशन के 50 रुकनी निजी वफद आना है और यहाँ पर उनके आने की वजह से ये किला 2 बजे तक बंद रहेगा, जबकि यहाँ पर अंदर अजान भी नमाज भी होनी है, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और पीछे गेट को इन्होंने मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी पुलिस की सिक्योरिटी ने बंद कर दिया है और यहाँ पर
पर किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, जबकि ये 50 रुकनी वफद के बारे में मालूमात हासिल हुई है कि इसमें ये जितने भी ये 50 रुकनी वफद है, ये जो ये यंग प्रेसिडेंट एसोसिएशन है, इसमें कुछ होटल मालिकान हैं, कुछ कंपनीज के मालिकान हैं, जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी के हवाले से NOC लिए बगैर यहाँ पर अंदर मसला भी खड़ा किया और यहाँ पर जितने भी लोग अंदर पैदा हो रहे हैं। इमरान मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ अपने नाज़रीन को बताएं कि हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर वॉल सिटी कामरान लाशारी साहब ने। सर, आपके खुसूसी वक्त का बहुत शुक्रिया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज यंग प्रेसिडेंट तंजीम ने बगैर बताए और बगैर वॉल सिटी से इजाजत लिए एक तकरीब का एहतमाम किया है शाही किले में और उसको सयाहों के लिए बंद कर दिया है। असल हकीकत क्या है? देखिए, वो अंदर आने की तो इजाजत लेने की कोई खास जरूरत किसी को भी नहीं होती और इनको भी नहीं है उसके लिए तो लेकिन इनके आने की वजह से जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने किले को बंद कर दिया है और उनके अपने नुक्ता नजर है सिक्योरिटी वालों का कि जी ये वो शायद इसके बगैर सिक्योरिटी नहीं समझते कि हो सकती है, लेकिन ये जाहिर है कि पब्लिक को इसका बहुत एक डिस्कम्फर्ट और एक कामरान लाशारी साहब, वहां पे हमारे इस वक्त नुमाइंदा भी मौजूद हैं। कुछ देर पहले हमने इसको ब्रेक भी किया खबर को। जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं वो भी हम गाहे बगाहे लाहौर के बासियों को दिखा रहे हैं। ये बड़ी अनहोनी सी बात लगती है कि इतनी अहम जगह और उसको इस तरह से बंद कर देना। जैसा आप फरमा रहे हैं कि तंजीम है, कोई जाने की तो इजाजत है, किसी को रोका नहीं जा रहा। हम टेलीविजन पे वो मनाजिर दिखा रहे हैं कि गेट भी बंद है और किसी को जाने भी नहीं दिया जा रहा। नहीं, मैं तो ये मान रहा हूँ कि उनकी वजह से सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसको बंद किया है, जो कि पब्लिक के लिए जाहिर है एक ना उनको पहले इतला होती है और उसके अलावा बाकी एक पब्लिक प्लेस है उसको इस तरह बंद करना जो है वो गैर मुनासिब है और इसकी सिक्योरिटी के और कई जराए और तरीके किए जाने चाहिए बजाय इसके। और ये पहली दफा नहीं है, बार बार बंद होता आ रहा है। ये आप लोगों ने अभी नोटिस लिया है, लेकिन ये पब्लिक प्लेस को किसी सिक्योरिटी के नाम से बार बार इस तरह किसी मखसूस VIP के लिए या किसी डेलीगेशन के लिए बंद करना जो है गैर मुनासिब बात है, बड़ी गलत बात है। ठीक है कामरान साहब, आप बराए मेहरबानी हमारे साथ रहिएगा। इमरान मलिक हमारे नुमाइंदा वहां पे मौजूद है इस वक्त, उनसे बात करेंगे। इमरान मलिक, जिस तरह आपने बताया कि इस्लामाबाद से और दूर दराज के इलाकों से यहाँ पे सयाह और तालिब इल्म भी आए हैं, तो इनके तासुरात क्या हैं? क्योंकि गेट तो बंद है या बंदर नहीं जा सकते गालिबन। जी, वो कह रहे हैं कि जी अब हमारा कोई भी लाहौर में तफरीही मुकाम है और यहाँ पे हम तफरीह हासिल करने के लिए आए हैं और यहाँ पर हमें साथ ले जाया भी जा रहा और ना उन्होंने अंदर से दरवाजे खोले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी आज आप वापस जाएं, हम इतनी दूर से आए हैं और यहाँ पर कुछ लोग अपने बच्चों को भी साथ लेकर गोद में उठाए बच्चों को साथ लेकर आए हुए हैं। कोई पाक पतन से आया हुआ है, कोई साहिवाल से आया हुआ है, कोई गुजरात से आया हुआ है और कई लोग यहाँ से ठोकर से भी आए हुए हैं। मैं कुछ लोगों के साथ आपसे आपकी इनसे बात भी करता हूँ और इनसे पूछते हैं कि इनको कितनी तकलीफ महसूस हो रही है। जी बताएं, आप कहाँ से आए हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है, कब से खड़े हैं यहाँ? जनाब, मैं ठोकर से आया हूँ तो तकरीबन इधर 2 घंटे हो गए हैं। हम इधर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि कब इसका दरवाज़ा खुले, कब हम अंदर जाएं। अपना काम सैर के लिए आए हैं या नमाज पढ़ने के लिए, जो भी हमारे काम है हमें नहीं इजाज़त। जैसा कि हम देख सकते हैं कि शाही किले के दरवाजे को बंद कर दिया गया है। हम चाहेंगे कि आप लाहौर न्यूज़ के नाजरीन को भी दिखाएं कि दरवाजे को बंद कर दिया गया है और अगर आपकी वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से बात हुई हो तो उनका क्या कहना है कि कब तक शाही किले को खोल दिया जाएगा। मेरे पीछे देखें, ये दरवाज़ा बंद है। वो देखें, वो ये पुलिस एहलकार अंदर जा रहे हैं, बाकी किसी आम आदमी को जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके ये भी आपको बताता चलूं कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे बैठे हुए हैं, पुलिस एहलकार बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे कब से ये इस तरह से लगी हुई है, कब से ये। हम इधर 2 घंटे से और बाहर से डेलीगेशन आ रहा है, इसकी वजह से ओवरऑल शाही किले को और बादशाही मस्जिद आपको ये पता है कि बाहर से डेलीगेशन आ रहा है? जी हाँ, बाहर के मुल्क का डेलीगेशन आ रहा है। जी, बाहर के मुल्क का डेलीगेशन नहीं, ये तो पाकिस्तानी निजी कंपनी इसका 50 रुकनी वफद है जो यंग प्रेसिडेंट एसोसिएशन है, उनका डेलीगेशन है। ये तो फॉरेनर्स का डेलीगेशन। देखें, हमें जिस तरह बताया गया ना, हमें वही पता है। ओवरऑल सिक्योरिटी की वजह से बंद किया गया, इसे कि सिक्योरिटी का उनको जो है ना प्रोटोकॉल होना है उसकी वजह से बंद किया गया। हमें ये नहीं पता कि बाहर से आ रहा है
शुक्रिया इमरान मलिक, अपडेट कर रहे थे। इस वक्त हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि यहाँ पे शाही कला का दरवाजा भी बंद कर दिया गया है। कामरान साहब, आप सुन रहे हैं वहां पे सिक्योरिटी पे मामूर जो पुलिस एहलकार है उसको तो गालिबन ये पता है कि सिक्योरिटी के पर्पज से हमने खुद बंद किया है, जबकि यहाँ पे सूरत हाल ये नजर आती है कि तंजीम ने बंद किया हुआ है। नहीं, तंजीम के कोई तंजीम को नाम बंद करने देते हैं ना कोई कर सकता है। इस बात भी दुरुस्त है कि बाहर से भी इसमें बहुत सारे लोग मुश्तमिल हैं। जो ये यंग प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन है उनके लोग हैं और हमारे भी हैं, बाहर के भी हैं। और इसको सिक्योरिटी एजेंसीज में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में इनके वसातत से किला बंद होता है, किसी प्राइवेट ग्रुप की वजह से या वो खुद नहीं बंद कर सकते। लेकिन ये आज शाम तक, जहाँ तक मेरी इत्तला है, ये बंद रहेगा। आज शाम तक बंद रहेगा और लाहौर के बासी देख भी लें और सुन भी लें कि आज किले की तरफ मत जाएं। बहुत शुक्रिया डायरेक्टर वॉल्ट सिटी कामरान लाशारी साहब, और इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद थे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक और ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी। आप सबका शुक्रिया। और शाही कला के बारे में बता रहे हैं कि लोगों की बड़ी तादाद वहां पे पहुंच चुकी है और लोग आज, क्योंकि वीकेंड भी है, हफ्ते का आखिरी दिन है, सुबह छुट्टी है, तो लोग अपने अहलो अयाल के साथ और खुद अजीज़ो कारब के साथ भी वहां पे आए हैं सैर के लिए और तफरी के लिए। लेकिन इस वक्त कला बंद है। अंधेर नगरी चौपटराज वासा के सरकारी असासाजात पर घरों की तामीर शुरू हो गई है। वासा में आशिराबाद का नया कारनामा लाहौर न्यूज मंजर आम पर ले आया। वासा हुकाम ने मनपसंद अफसरान को नवाजने के लिए दफ्तर के अंदर ही घर अलॉट कर दिया है। डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू इकबाल टाउन ने समनाबाद वासा चैम्बर में घर की तामीर शुरू कर दी है। दफ्तरी जगह पर बनने वाले घर का नक्शा भी मंजूर नहीं किया गया, जबकि घरों के हुसूल के लिए दरख्वास्तें देने वाले अफसरान की लंबी फहरिस्त ताहाल मुंतजर है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख जैनुल आबिदीन से। जैनुल आबिदीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो पंजाब हुकूमत के अदारे हैं वो तो अपनी इस्तेदाद कार को बढ़ाने के लिए अपने दफातर को बढ़ाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की फैसिलिटेशन के लिए दफातर को बड़ा किया जाता है ताकि आवाम को मसाइल का सामना न करना पड़े। मगर वासा एक ऐसा अदारा देखने में आया है कि जहाँ पर अपनी ही जो उनके दफातर हैं उनमें से जो वासा के मुलाजमीन हैं और अफसरान हैं उनको घर अलॉट किए जा रहे हैं। ये जो माजरा है ये है डूंगी ग्राउंड समनाबाद में जो वासा का चैम्बर है, जहाँ पर ट्यूबवेल भी लगाया गया है और कंप्यूटर सेंटर भी है। उसी दफ्तर में ही डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू फ़खर हयात वड़ाइच को घर अलॉट कर दिया गया है और दफ्तर के अंदर की जो जुरिस्डिक्शन है वहाँ पर ही दफ्तर का आधे हिस्से को काट कर जो घर की तमीर का सिलसिला है वो जारी है। चार दीवारी की जा रही है, लेंटर के लिए भी काम शुरू कर दिया गया है और इस वक्त वो सिंगल स्टोरी जो घर है वो तमीर के मराहल में दाखिल हो चुका है। इस सिलसिले में हमारी जो वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू है फ़खर हयात, उनसे बात की गई उनका मौक़िफ़ जानने के लिए। तो उनका ये कहना था कि ये MD वासा का स्वाबदीदी इख्तियारात है कि वो किसी को भी घर अलॉट कर दे। और जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने इस घर का नक्शा पास करवाया है, क्योंकि वो वासा के मुलाजिम है और वासा LDA के अंडर ही फॉल करती है, तो LDA कानून के मुताबिक किसी भी घर को तमीर करने के लिए नक्शा पास करवाना ज़रूरी है। तो उन्होंने TMA समनाबाद से उसका कोई नक्शा पास करवाया हो तो उन्होंने कहा कि इस घर की तमीर के लिए जो कि सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनकी घर की तमीर के लिए नक्शा पास करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर दूसरी जानिब देखा जाए तो LDA जो अपने मुलाजमीन के लिए जो घर बनाता है उसका भी नक्शा पास किया जाता है। दूसरी जानिब देखा जाए तो वासा के जो सीनियर मुलाजमीन हैं वो अभी तक इन दरख्वास्तों में उन्होंने दरख्वास्तें दी हुई हैं कि उनको घर अलॉट कर दिए जाएँ, मगर अरसा दराज से वो घर के इंतज़ार में हैं। मगर जिन अफसरान पर, जिन मुलाजमीन पर वासा के हुकाम बाला की आशीर्वाद है उनको नवाजने के लिए दफातर के अंदर ही घरों को अलॉट किया जा रहा है। डूंगी ग्राउंड समनाबाद कंप्यूटर सेंटर डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू इकबाल टाउन के दफ्तर में ये माजरा पेश आया है कि दफ्तर के आधे हिस्से को काट कर वहां पर सामने आया है और नक्शा तक मंजूर नहीं करवाया और बात चार दीवारी से निकलकर लेंटर डालने तक जा पहुंची है। बहुत शुक्रिया शेख जैनुल आबिदीन। तफसीलात और भी शामिल की जाएंगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मजीद तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। सानेहा मॉडल टाउन की बात करेंगे। सानेहा मॉडल टाउन IG पंजाब समेत 126 पुलिस अफसरान और एहलकारों को काम से रोकने के लिए दरखास्त दायर की गई है। दरखास्त अवामी तहरीक वकील इश्तियाक चौधरी ने
हाई कोर्ट में दायर की है। लाहौर न्यूज ने जिम्मेदार करार पा जाने वाले पुलिस अफसरान की फहरिस्त हासिल कर ली है। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद इशफाक। जी मोहम्मद इशफाक, दरख्वास्त दायर कर दी गई है, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में अवामी तहरीक के वकील इश्तियाक चौधरी की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें बुनियादी मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि सानिया मॉडल टाउन में IG पंजाब, DIG और DCO लाहौर से लेकर 126 पुलिस अफसरान और मकामी इंतज़ामिया के अफसरान ज़िम्मेदार करार पाए गए और इस हवाले से जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी इन अफराद को ज़िम्मेदार करार दिया था। लेकिन अभी तक ये जो शख्सियात हैं, ये जो अफसरान हैं, बदस्तूर अपने ओहदों पर फायज़ हैं और काम कर रहे हैं, जिसका सारा का सारा दबाव जो है वो सानिया मॉडल टाउन केस पर आ रहा है, जिसकी वजह से गवाहान भी अदालतों में पेश नहीं हो रहे। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि इन 126 पुलिस अफसरान, अहलकारों और मुकामी इंतजामिया के अफसरान को काम से रोका जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अवामी तहरीक के वकील इश्तियाक चौधरी साहब। तो साहब ये बताइएगा कि इन अफराद को क्या काम से रोकने की इस्तदा की गई है? जी, आइन का जो आर्टिकल 10A है वो ये कहता है कि जो है फेयर ट्रायल होगा। तो हम समझते हैं कि इन अफराद के इन ओहदों पर रहने के साथ जो है वो फेयर ट्रायल नहीं हो सकता और ये आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी होगी। फेयर ट्रायल उसी सूरत में हो सकेगा जब ये अपने इन ओहदों से अलग हो जाएं और अलग होकर एक आम शहरी की तरह, एक आम शख्स की तरह कानून का सामना करें, इंसाफ का सामना करें। और इसके साथ साथ फिर हमने जो इस्तदा की है वो ये भी की है कि सेक्शन 3 जो पंजाब अकाउंटेबिलिटी एक्ट का है उसके तहत इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी होनी चाहिए। जब JIT ने इनको जिम्मेदार करार दिया था, जब एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने इनको बुला लिया है, तो वो भी 2 साल से नहीं हुई, तो उनके खिलाफ महकमाना प्रोसीडिंग्स भी होनी चाहिए। जी, हमारे साथ मौजूद थे अवामी तहरीक के वकील इश्तियाक चौधरी। उन्होंने दरख्वास्त में ये भी इस्तदा की है कि IG पंजाब और दीगर जो 126 अफसरान हैं, मजमूई तौर पर इन सब के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाए, ताकि सानिया मॉडल टाउन केस पर ये किसी भी तरह से असरअंदाज ना हो सकें और अदालत शफाफ तरीके से इस मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल कर सके। महकमाना कार्रवाई की जाए। शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, अपडेट कर रहे थे। ऑरेंज लाइन ट्रेन रहमत या फिर जहमत? UET के सामने ऑरेंज लाइन ट्रेन की तामीर का काम निहायत ही खतरनाक हालात में जारी है। मनो टन सरिया क्रेन के जरिए हवा में लहराया जा रहा है, जो कि किसी भी वक्त बड़े हादसे की वजह बन सकता है, जबकि बगैर किसी हिफाजती इकदाम के ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज आतिफ भट्टी से। आतिफ भट्टी, बताइएगा। जी बिल्कुल, UET के बिल्कुल सामने जो ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा जारी है, उसका स्टेशन बनाया जा रहा है और क्रेन के जरिए ये लोहे की बड़ी बड़ी सलाखों को नीचे से ऊपर ले जाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो हवा में काफी देर तक पहले लहराती हैं और उसके बाद उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाया जाता है। जबकि इसके साथ साथ अगर आप देख सकें फुटेज में कि ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। खुदा ना खासा अगर ये रोड ये वाइड टूट जाती है, ये रोड पे गिरती है, तो ना सिर्फ ये सड़क पे गिरेगी बल्कि पैदल चलने वालों पर, बाइक वालों पर और गाड़ी वालों पर गिरेगी। मुझे नहीं लगता कि उनके गिरने के बाद खुदा ना कोई बंदा दोबारा खड़ा हो सके या हॉस्पिटल तक जा पाएगा। और इसके साथ साथ अगर मैं इंतजामिया की बात करूं तो इंतजामिया का कोई भी एक्शन ओवरसीज या SEO यहाँ पर भी मौजूद नहीं है और एक पुलिस एहलकार बाकायदा यहाँ पे मौजूद है, लेकिन शायद वो क्रेन की हिफाजत के लिए, ना कि लोगों को एक अलग रास्ता दिखाने के लिए है। क्रेन की हिफाजत के लिए तो मामूर है पुलिस एहलकार, लोगों की जानो माल के लिए यहाँ पे कोई मामूर नहीं किया गया। आतिफ भट्टी, ये बताइएगा, इस सारी सूरत हाल के पेश नजर जब इतना खतरा है तो ट्रैफिक को रोक नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, ट्रैफिक को एक अलग रुख देना चाहिए, लेकिन आपको पता है लाहौर के शहरियों को सिर्फ रास्ता मिलना चाहिए, वो चले जाते हैं। इसीलिए तो हमारे ट्रैफिक वार्डन भर्ती किए गए हैं। ट्रैफिक वार्डन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देते हुए यहाँ पर मौजूद रहते, ताकि वो इस ट्रैफिक को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देते। यहाँ पर हर्डल्स लगाना ना सिर्फ ट्रैफिक वार्डन की जिम्मेदारी थी, बल्कि ये इस प्रोजेक्ट की इंतजामिया की भी जिम्मेदारी है। जी, इंतजामिया की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पे कोई इंतजामिया का शख्स नजर नहीं आ रहा। आतिफ भट्टी, ये भी बताइएगा, इंतजामिया की जब हम बात करते हैं तो जिम्मेदारियां तो बहुत हैं। जब इतनी बड़ी किस्म की तामीर की जा रही है तो लोगों की बड़ी तादाद रवानी से भी ट्रैफिक के साथ वहां गुजर रही है, तो इंतजामिया की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने आया है, कोई बयान दिया गया है या वो कोई प्लान कर रहे हैं इस बारे में? नहीं, बिल्कुल, इंतजामिया के हवाले से मैं वही आपको बात कर बताऊंगा कि इंतजामिया का यहाँ पे कोई शख्स भी मौजूद नहीं है जिससे हमने बात करने की कोशिश की, और ताकि हम ये भी पूछ सकें कि जो लेबर भी यहाँ पर काम कर रही है उनकी भी हिफाजती इकदाम किए जाते हैं। यहाँ तक कि लेबर्स की अभी कोई बाकायदा यूनिफॉर्म नहीं है, ना ही उनके सर पर कोई हेलमेट है, जो कि ये सख्ती से कहा गया है कि जी जितने भी मजदूर है, चाहे वो वापदा के हों, किसी भी प्रोजेक्ट के हों, चाहे वो ऑरेंज लाइन के हों, उनके पास हिफाजती इकदाम होने चाहिए, उनके सरों पर हेलमेट होने चाहिए, ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। लेकिन इंतजामिया जब मौजूद
मौजूद ही नहीं प्रोजेक्ट में, तो ये तमाम चीजें कौन देखेगा? इंतजामिया तो वहां पर मौजूद नहीं। आतिफ भट्टी, वहां पर जो लाहौरिये मौजूद हैं, अगर उनसे आपकी बात हुई हो तो उनका क्या कहना है कि ऑरेंज लाइन ट्रेन का जो मंसूबा है ये रहमत तो है मगर फिल वक्त जहमत बना दिखाई दे रहा है? जी, उनका कहना यह है कि जी फिलहाल तो ये सिर्फ हमारे लिए जहमत है, क्योंकि ना सिर्फ हमें गुजरने में परेशानी होती है, बल्कि हमारे घरों में भी आए दिन इतनी मिट्टी होती है कि हम लोग बीमार होने लगे हैं। रात चलते जो बाइक्स वाले हैं उनका कहना यह है कि जी हमें तो लाहौरिये परेशान दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ भट्टी, आपने हमें अपडेट किया। तैनाती के मुंतज़िर साजिद सफदर को सेक्शन ऑफिसर हायर एजुकेशन तैनात कर दिया गया। डिप्टी सेक्रेटरी कॉलोनी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुश्ताक अहमद को एसी कोर्ट मोमिन तैनात कर दिया गया है। एसी कोर्ट राधा किशन सरवर तैमूर सेक्शन ऑफिसर ट्रांसपोर्ट मुकर्रर हो गए हैं। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फारूक बोदला से। फारूक बोदला, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने मुख्तलिफ अफसरान के तकर्रुर तबादला के अहकाम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक तैनाती के मुंतज़िर साजिद सफदर को सेक्शन ऑफिसर हायर एजुकेशन, डिप्टी सेक्रेटरी कॉलोनी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुश्ताक अहमद को एसी कोर्ट मोमे तैनात किया गया है। इसी तरह से एसी कोर्ट राधा किशन सरवर तैमूर सेक्शन ऑफिसर ट्रांसपोर्ट तैनाती के मुंतज़िर अब्दुल सत्तार को LDA की डिस्पोजल पर तैनात किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा मिर्का एहसानुल्लाह को DM चकवाल तैनाती के मुंतज़िर नवीदुल इस्लाम को AC नौशहरा मिर्का और मलिक अहमद फराज आवान को GAR खानेवाल मुकर्रर किया गया है। दूसरी जानब AC शाहपुर अली अकबर को महकमा SNGAD में रिपोर्ट करने के अहकाम सादर किए गए हैं, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर भलवाल इल्ताफ हुसैन को AC शाहपुर का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। महकमा SNGAD ने तमाम जो अहकाम के मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शुक्रिया फारूक बोतला। अहम खबर शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि महकमा एक्साइज मोटर ब्रांच ने गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन को चंद दिनों के लिए मनसूख कर दिया है। एक्साइज मोटर ब्रांच ने शहरियों को नंबर प्लेटें पहुंचाने के लिए तरसीली निजाम तेज कर दिया है। गुज़िश्ता माह में 1,26,000 प्लेटें पहुंचाई गई, जबकि अब भी 2 लाख से ज्यादा प्लेटें जो हैं वो मौजूद हैं। आपको बताएं कि महकमा एक्साइज मोटर ब्रांच ने गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन को चंद दिनों के लिए मनसूख कर दिया है, जबकि एक्साइज मोटर ब्रांच ने शहरियों को नंबर प्लेटें पहुंचाने के लिए तरसीली निजाम भी तेज कर दिया है। तरसीली निजाम को तेज कर दिया गया है। गुज़िश्ता माह 1,26,000 प्लेटें शहरियों को पहुंचाई गई थी। तफसीलात के लिए बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़िशान मलिक। जी ज़िशान मलिक, कार्रवाई को मनसूख कर दिया गया है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानिब से गुज़िश्ता 3 माह से बड़े पैमाने में शहर में गैर नमूना नंबर प्लेटों के खिलाफ कार्रवाई बड़ी तेजी के साथ जारी थी, लेकिन शहरियों की जाने से ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उन्हें नंबर प्लेट फौरन मौके पे मिल नहीं रही थी, जिसके बाद महकमा एक्साइज ने अब अपना जो तरसीली निज़ाम है नंबर प्लेट का उसको यकीनी बनाने के लिए इसको चंद दिन के लिए मौखर कर दिया क्रैकडाउन को। और महकमा एक्साइज का कहना है कि गुज़िश्ता माह 1,26,000 नंबर प्लेटें लोगों को फराहम की गई हैं। ताहाल 2 लाख से ज्यादा प्लेटें अभी भी जो पेंडिंग है उनको दिया जाएगा। अब महकमा एक्साइज ने डबल शिफ्ट भी लगाई है और तमाम शहरियों को शाम 5 बजे तक अपनी नंबर प्लेट एक्साइज के दफ्तर से वसूल कर सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया ज़िशान मलिक। न्यूज़ बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक से पहले लाहौर न्यूज़ फटाफट। फैक्ट्री एरिया से धाती डोर बनाने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार, हजारों मीटर डोर बरामद। सानेहा मॉडल टाउन IG समेत 126 पुलिस एहलकारों को काम से रोकने के लिए दरखास्त दायर। लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, पुरकशिश तनख्वाह का पैकेज तैयार। खबर की तलाश रिपोर्टर्स को ले जाएगी लाहौर की हर गली तक, जो परखेंगे खबर को सहाफत के उसूलों पर, खोजेंगे सच को और मंजरे आम पर लाएंगे खबर का वो रुख जिससे आप अनजान हैं। तो रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ, क्योंकि ये है लाहौर की दुनिया।
with you forever. आधी अधूरी ख्वाहिशें सब कब हों पूरी, पास है कुछ और कुछ है कम, और जो है कम वही है उधम, जो नहीं है वही है जरूरी। आधी अधूरी जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है, लेकिन बैंक अकाउंट तो मुकम्मल होना चाहिए। पेश है यूबीएल का मुकम्मल करंट अकाउंट, जिसमें मिनिमम बैलेंस की कोई शर्त नहीं और साथ मिले फ्री चेकबुक, पे ऑर्डर, ऑनलाइन ट्रांसफर। यही नहीं, फ्री डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, फ्री इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो आज ही यूबीएल का मुकम्मल करंट अकाउंट खुलवाएं और बनाएं सब कुछ मुकम्मल। पाकिस्तान के बेस्ट बैंक यूबीएल के साथ। UBL, where you come first. मजीद तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। वासा की बात करेंगे। वासा के वर्क चार्ज मुलाजमीन के लिए नया फैसला। डीएमडी फाइनेंस अब्दुल कदीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वर्क चार्ज से रेगुलर होने वाले मुलाजमीन का केडर तब्दील करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वर्क चार्ज के हवाले से आपको आगाह किया जा रहा है। तफसीलात के लिए बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख ज़ैनुल आबिदीन। जी शेख ज़ैन, बताइएगा कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी मुनीज़े, आजकल वासा में जो वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं उनको मुश्किल करने के लिए जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, वर्किंग पेपर तैयार किए जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में डीएमडी फाइनेंस अब्दुल कदीर की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये है कि जो वर्क चार्ज से रेगुलर होने वाले मुलाजमीन हैं उनका जो कैडर है उसको तब्दील करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और इसमें यह भी लिखा गया है कि जो वर्क चार्ज मुलाजमीन ने जिस पोस्ट के लिए भर्ती हुआ था वो उसी पोस्ट पर ही रेगुलर किया जाएगा, और अगर वो वर्क चार्ज मुलाजिम 2 पोस्टों पर काम कर रहा है तो इस सिलसिले में उसकी तालीमी काबिलियत को देखते हुए उसको दूसरी पोस्ट पर तैनात किया जाएगा। इस सिलसिले में और इसमें एक और शिक ये भी ऐड की गई है कि अगर मुश्किल होने वाले जो वर्क चार्ज हैं उनके लिए सीट दस्तियाब ना हुई तो उनको उसी सीट के मुताबिक ही किसी और शोबे में तैनात किया जाएगा। क्योंकि इस सिलसिले में लाहौर न्यूज़ ये हकायक मंजर आम पर लेकर आया था कि जो जूनियर पंप ऑपरेटर्स हैं उनको सब इंजीनियर्स का चार्ज देकर मुख्तलिफ डिवीजन में तैनात किया गया है। तो इस सिलसिले में आज डीएमडी अब्दुल कदीर खान की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें वर्क चार्ज मुलाजमीन के हवाले से ये नया फैसला किया गया है। डीएमडी फाइनेंस की जानिब से नोटिफिकेशन सामने आया है। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैन। बाप के कत्ल का बदला लेने वाले कमसिन मुलजिम हमजा को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिम ने कत्ल करने का एतराफ भी कर लिया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद अशफाक से। जी मोहम्मद अशफाक। जी, कमसिन मुलजिम हमजा को जुडिशल मजिस्ट्रेट जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद रमजान की अदालत में पेश किया गया, जहां पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है और आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है, लिहाजा अब तफ्तीश की जरूरत नहीं। जिसके बाद अदालत ने हमजा को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। हमजा पर इल्जाम ये था कि इसने 3 रोज कबल सेशन कोर्ट में अपने बाप के कातिल को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था, जिसके बाद मकामी जो पुलिस थी उसने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी थी। शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, अपडेट कर रहे थे आप। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मुलाजमीन के लिए पुरकशिश तनख्वाह का पैकेज तैयार कर लिया गया है। लाहौर न्यूज ने मुजव्वजा प्लान हासिल कर लिया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर को 9 लाख और एडिशनल डायरेक्टर जनरल के लिए 7 लाख तनख्वाह, डायरेक्टर को भी 6 लाख मिलेंगे। कंसल्टेंट की सिफारिशात मंजूरी के लिए कमेटी को भेज दी गई हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज जाहिद आबिद। जी जाहिद आबिद, तनख्वाह का पैकेज तैयार कर लिया गया है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को महफूज करने और उसे जदीद तरीके से चलाने के लिए अथॉरिटी बनाई गई है, जिसमें मुलाजमीन की तनख्वाहों का पैकेज तैयार किया गया। इसके लिए कंसल्टेंट की खिदमात हासिल की गई थी, जिसने अपनी सिफारिशात जो है महकमे को दे दी हैं, जो कि हतमी मंजूरी के लिए कमेटी को रसाल कर दी गई है। इसमें जो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो होगा उन्हें 9 लाख रुपए तक की तनख्वाह और मराद देने का कहा गया है, जबकि एडिशनल डायरेक्टर के लिए 6 लाख रुपए की तजवीज की गई है।
इसके साथ साथ इन साहबान के लिए 1 लाख रुपए मालियत का एक मोबाइल और 10,000 रुपए माहाना उनका मोबाइल बिल जो है वो भी हुकूमत के ज़िम्मे तजवीज़ किया गया है। इसी तरह एडिशनल डायरेक्टर 4 और डिप्टी डायरेक्टर को 2,20,000 रुपए तक मिलेंगे। और जब इसमें सबसे हैरान कुन जो चीज़ है, जहाँ लाखों में अफसरान को लाखों में तनख्वाह मिल रही है, वहाँ जो सबसे निचले तबके का मुलाजम होगा उसे 16 से 18,000 रुपए तनख्वाह तजवीज़ की गई है, जो कि कंप्यूटर पर काम करेंगे और इस तमाम रिकॉर्ड को महफूज करने के लिए काम करेंगे। अब कंसल्टेंट की जो हतमी सिफारिशात है ये तकरीबन तनख्वाहें मुकर्रर कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद। सेशन जज लाहौर ने हंगामी तौर पर सेशन कोर्ट के दाखिली और खारजी रास्तों पर सीसीटीवी कैमरों की तादाद बढ़ने का हुक्म दे दिया है। 20 सीसीटीवी कैमरों को बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। सेशन जज लाहौर ने हंगामी तौर पर खराब सीसीटीवी कैमरों को ठीक कराने का भी हुक्म दे दिया है। मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरशद अली से। अरशद अली बताएगा, सीसीटीवी कैमरों की तादाद बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल, सेशन कोर्ट में 20 के करीब सीसीटीवी कैमरे मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर वो लगाए गए थे। अब उनकी तादाद जो है सेशन जज ने बढ़ा दी है, 25 के करीब तादाद कर दी है और नए जो है सीसीटीवी कैमरे मुख्तलिफ जो है जगहों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से गुज़श्ता चंद दिन कबल जो वाक़या पेश आया था, उस हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से अब सेशन कोर्ट को मजीद जो है अलर्ट कर दिया गया है और पुलिस एहलकारों को भी मजीद अलर्ट कर दिया गया है। और इस हवाले से वकला बरादरी के भी लाहौर बार एसोसिएशन इस वक्त भरपूर जो है ताउन कर रही है सेशन जज लाहौर के साथ। और सेशन जज लाहौर ने भी इस वक्त जो है वो सीसीटीवी कैमरों की जो तादाद है वो भी बढ़ा दी है। इसके साथ साथ जो नकारा जो सीसीटीवी कैमरे हो चुके हैं उनको भी मरम्मत का काम जो है वो शुरू हो चुका है उसका भी। जी, सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत का काम भी शुरू हो चुका है। शुक्रिया अरशद अली। शौकत बसरा हमला केस की बात करेंगे। शौकत बसरा हमला केस, मुलजिम हाजी यासीन की मुमकिना गिरफ्तारी हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि हाजी यासीन वाक़े के वक्त सऊदी अरब में थे। दरख्वास्त गुजार की जानिब से बयान सामने आया है। आपको ये भी बताएं कि शौकत बसरा ने सियासी मुखालिफ की बना पर मुकदमे में नामजद किया था। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद अशफाक। जी मोहम्मद अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी, दरख्वास्त गुजार पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा ने मुकदमे में हाजी यासीन को नामजद किया था, जिसके बाद हाजी यासीन ने अपनी जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दे दी है और ये कहा है कि पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती है वतन वापसी पर, जो कि गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम है और वो शामिल तफ्तीश होकर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है। लिहाजा इसकी जो जमानत कबल गिरफ्तारी है वो मंजूर की जाए और शामिल तफ्तीश होकर वो अदालत को अपनी बेगुनाही साबित करना चाह रहा है। जी, शौकत बसरा हमला केस के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। मोहम्मद अशफाक, आपका बहुत शुक्रिया। अदाकारा मीरा की वालिदा शफकत जोहरा पर जबरदस्ती शहरी के प्लॉट पर कब्जा करने के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालती हुक्म के बावजूद शफकत जोहरा आज भी एंटी करप्शन कोर्ट में पेश ना हो सकी। वकील के मुताबिक बैरून मुल्क होने की वजह से शफकत जोहरा अदालत में पेश नहीं हो सकती। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरशद अली से। अरशद अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, अजमतुल्लाह काना के रहायशी है, उसने दरख्वास्त दे रखी है कि शफकत जहरा जो कि मीरा की वालदा है, उसने मेरे 3 कनाल के प्लॉट के ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, जिसके ऊपर जो है वो अब जो आज जो है अदालत ने उसे तलब कर रखा था, जिसकी वजह से आज अदालत के अंदर जो पेश नहीं हो सकी। जब अदालत ने उसको तलब किया तो उसकी वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो अदाकारा की वालदा है वो बारून मुल्क है, तो लिहाजा वो अदालत के अंदर पेश नहीं हो सकती। तो लिहाजा अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अदालत को बताए बगैर ही वो बारून मुल्क चलेगी, ऐसा कैसे हो सकता है, जिसके ऊपर अदालत ने अब नेक्स्ट हियरिंग के ऊपर जो है वो उनको हर हाल में तलब कर लिया है और 27 फरवरी तक केस की समाअत रोक दी है। जी, 27 फरवरी तक केस की समाअत रोक दी गई है। शुक्रिया अरशद अली। लाहौर हाईकोर्ट के सालीन, वकला और मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी है। लाहौर हाईकोर्ट में सालीन और वकला के मुफ्त वाईफाई सर्विस फराहम कर दी गई है। आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट में सालीन, वकला और मुलाजिमीन के लिए खुशाइंद खबर है, मुफ्त वाईफाई सर्विस फराहम कर दी गई है। मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज उमर शाकिर से। उमर शाकिर, बताइएगा, वाईफाई सर्विस फराहम कर दी गई। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के साइलिन, वकला और मुलाजिमीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और लाहौर हाईकोर्ट ने साइलिन और वकला के लिए मुफ्त वाईफाई सर्विस जो है वो फ्राहम कर दी है। हाईकोर्ट के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो वाईफाई डिवाइसेज नस्ब किए गए हैं, जबकि वाईफाई डिवाइसेज आइंदा हफ्ते जो है वो ऑपरेशन होंगे। जबकि मामला कुछ इस तरह से कि लाहौर हाईकोर्ट में जितने भी मुकदमात हैं उनको
इंटरनेट पर जो है वो मालूमात की फ्राहमी के लिए लाहौर हाईकोर्ट ने एक वेबसाइट जो है वो तश्कील दी हुई है। लाहौर हाईकोर्ट के नाम से एप्लीकेशन भी मौजूद है जहां पर साइलिन अपने मुकदमा से मुतल्लिक मालूमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ताहम लाहौर हाईकोर्ट ने वाईफाई की सर्विस मुहैया करने से साइलिन, वुकला और मुलाजमीन के लिए आसानी होगी कि वो अदालत के बाहर खड़े वाईफाई को इस्तेमाल कर अपने मुकदमा से मुतल्लिक जो है वो मालूमात हासिल कर सकते हैं। खुशाइंद खबर है, आपने हमें अपडेट किया। उमर शाकिर, आपका बहुत शुक्रिया। चिकन की कीमतों की बात हो जाए जिसमें इजाफा 160 से 180 रुपए फी किलो तक चिकन की कीमत जा पहुंची है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज सबीउल हसन से। जी सबीउल हसन, बताएगा मुर्गी भी महंगी हो गई? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ट्रिंटन मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर चिकन के हवाले से हम बात करेंगे। ट्रिंटन मार्केट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आवाम को जो होता है वो ये होता है कि एक ही दुकान से जो है कसीर तादाद में चिकन जो है आवाम को मिलने में आसानी हो जाती है। और इसके साथ साथ बताता हूँ कि चिकन की जो कीमतें हैं उनमें कुछ इजाफा देखा गया है। इसी हवाले से हमने यहाँ पर दुकानदार की तरफ रुख किया। इनसे हम बात करेंगे कि क्या चिकन की प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से, कीमतों में इजाफा होने की वजह से कस्टमर्स के कमी देखी गई है या ज़्यादती देखी गई है। ये जो रेट बढ़ गया है, ये 4-5 दिन पहले 160-65 था, लेकिन काम थोड़ा स्लो था, कस्टमर कम था। तो रेट बढ़ जाने की वजूहत यही हैं कि आजकल पहली तरीके एक तो दूसरा काम में थोड़ी तेज़ी है, लोग ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे हैं, तो रेट बढ़ गया इसी वजह से कि माल सेल ज़्यादा होना शुरू हो गया, लोगों ने खाना ज़्यादा शुरू कर दिया है। तो अब रेट जो है वो तकरीबन 2-4-10 दिन तक हो सकता है कि यही रहे। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे। इनका यही कहना था कि रेट में जो है 15 से 20 रुपए इजाफा हुआ। 160 रुपए का पहले रेट था, कुछ दिन कब जो है 180 रुपए तक जो चिकन का रेट है इस वक्त जा पहुंचा। और इनका ये भी कहना था कि डिमांड एंड सप्लाई का काफ़ी फ़र्क देखा जाता है। अगर चिकन की शॉर्टेज पीछे से सप्लाई में शॉर्टेज हो जाए और डिमांड ज़्यादा हो तो इसकी वजह से भी चिकन का रेट बढ़ा दिया जाता है। जी शुक्रिया सबीउल हसन। और इस वक्त आपको बताएं कि मौलाना तारिक जमील इस वक्त खिताब कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। कैमरा टीम के अलावा बाकी बैठ जाएं। बैठ जाओ भाई। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, क्यों खड़े हो? मौलाना तारिक जमील इस वक्त तकरीब से खिताब करने जा रहे हैं और लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर ख्वाजा साद रफीक वज़ीर रेलवे भी वहां पे मौजूद हैं, जिनके लिए लोग भी गुफ्तगू करना चाह रहे हैं उनसे। बदनज़मी देखने में आई है खिताब के दौरान। आपको बताएं कि मौलाना तारिक जमील खिताब कर रहे थे और वहां पर तकरीब में बदनज़मी भी देखने में आई है और वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक भी वहां पर मौजूद हैं। सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि मामला इफ़ाम व तफ़हीम से हल हो जाए और सब अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं तो मौलाना तारिक जमील खिताब कर सके जो वो खिताब करना चाह रहे हैं और जो चीज़ें उन्हें बतानी है वो बता सके। लेकिन इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बदनज़मी का शिकार हुआ है ये खिताब और अभी यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है और अब लगता है कि तकरीब दोबारा से आगाज़ की तरफ जा रही है। खबरें और भी होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। लेकिन आपको लाहौर न्यूज़ के साथ रहना।